आनंद ले लो, मजे ले लो, फिर मिलेंगे ना। हाँ, तो यही हम सोचें। तो इसीलिए उस भयंकर कालग्रास से मुक्त करने के लिए श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलो किरेण भाषितम, श्री सुखदेव महाराज जी ने कली काल में यानी कि कलयुग में भागवत को प्रकट किया। ध्यान देना प्यारे, जीवन का स्वरूप कैसे होना चाहिए, जीवन कैसे जीना चाहिए, ये रामायण सिखाती है। क्या सिखाती है? रामायण। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये महाभारत सिखाती है। और हम संकल्प ले लें, क्या ले लें? संकल्प। जब हमारी छोरा की नौकरी लग जाएगी ना, या हमारी छोरी की शादी है जाएगी ना, तब मैं मैया के दर्शन करे को जाऊंगी। कहाँ जाऊंगी? मैया के दर्शन करे को। और ना जावे वह का फल मिले, ये सत्यनारायण कथा सिखाती है। क्या सिखाती है? सत्यनारायण कथा सुनी होगी, सब करवाते रहते हैं। और मरना कैसे चाहिए, ये भागवत सिखाती है। कौन सी भागवत? जो आप श्रवण कर रहे हैं। मरना कैसा है? जीवन के स्वरूप को जिसने समझ लिया ना, उसी को भगवान की प्राप्ति होती है। और भगवान के, जब भगवान के प्राप्ति हमें हो जाएगी तो हमारी मृत्यु सार्थक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? और जिसकी मृत्यु सार्थक हो गई उसी को भगवान की प्राप्ति होगी। अब मृत्यु सार्थक कैसे बने? क्योंकि जब तक मृत्यु सार्थक नहीं होगी तो भगवान के धाम की प्राप्ति नहीं होगी। बोले अगर आपको मृत्यु सार्थक बनानी है ना, इसके लिए आपको दो काम करने पड़ेंगे। बोले क्या? बोले या तो तुम फौजी बन जाओ, सीमा पर जाकर के अपने प्राणों को त्याग दो, भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, जो सीमा पर जाकर के अपने प्राणों को त्याग देते हैं ना, देश तो सम्मान करते ही करता है, वो भगवान भी करता है जाकर के। बोले जो अपनी सीमा पर, देश की सीमा पर जाकर के अपने प्राणों को त्याग देते हैं, उसे भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। और दूसरा कौन? जो अंत समय भगवान को नाम लेते लेते मर जाते हैं, अपने प्राणों को त्याग देते हैं, उसको भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। तीसरा किसी को नहीं होती। अब सोच लो ना, हम कौन सी कैटेगरी में आमे? ना तो हम फौजी हैं तो सीमा पर जाकर के अपने प्राणों को त्याग देंगे, और ना ही हम भगवान को भजन करें। अब यहीं बताओ, कृष्णा कुंज में इतने लोग हैं क्या? बोलो, बहुत है, लेकिन आ क्यों ना रहे? बोले उन्हें भगवान के धाम की प्राप्ति ना करनी है। अगर धाम की प्राप्ति होती ना, करनी होती, या कृष्ण से प्रेम होता तो तुरंत भागे भागे आते। हाँ, कन्हैया से प्रेम हो, जब बंसी बजाई तो कितनी गोपियां भागी आई, और यहाँ लाउड स्पीकर लग गए, तब भी घर में बैठे और प्यारे बैठे रही हो, फिर ना मिलने वाली। कब तक है? बोले 4 तारीख तक है। 4 तारीख के बाद हम भी चले जाएंगे, भागवत भी विदा है जाएगी। फिर कहोगे यार सुन लेते तो बढ़िया ही रहता हो, कम से कम आनंद की तो प्राप्ति होती, कुकर्म में तो हम हर समय लिप्त रहते हैं, है ना? बोले भगवान के धाम को, भगवान के धाम की 2 लोगों को प्राप्ति होती है। एक वही जो सीमा पर जाकर अपने प्राणों को त्याग दे, और अंत समय जो भगवान का नाम ले।
और इसके लिए हमें शुरू से अभ्यास करना पड़ेगा, अभी से। समझ रहे हो? तुम सोचो कि बुढ़े हो जाएंगे, बुढ़ापो जब आ जाएगा तब भगवान के भजन कर लेंगे, ना होवे, कतई ना होवे प्यारे। हाँ, तो आपको करना क्या है? बोले शुरू से अभ्यास करना पड़ेगा। अच्छा, आपने देखा होगा किसी 4 पहिए गाड़ी चलाते कोई आती है आप पे? अच्छा, शहर के ना हो तुम, शहर वाले तो कहाँ पे? तो शहर वाले जो है ना, जो मैया हो मैं खूब चला मैं गाड़ी 4 पहिए की। अच्छा, काई मैया पे आती ना हो, या कुछ आदमी व्यक्ति हो उस पे आती ना हो, या बराबर में कोई बैठा हो या पीछे कोई बैठा हो, वो चला रहा हो,